हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट रैंकर का मेंटरिंग सेशन का आज डे 5 और हम लोग वही एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम लोग जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं उससे हालांकि ज़्यादातर जो मेंस लेवल पर सवाल बनाए जाते हैं, एडवांस पर भी बने तो बहुत कम बने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक इस शिफ्ट में नहीं किया गया, लेकिन है अपने सिलेबस में तो हम लोग कवर करेंगे इस टॉपिक पे को। अगर अंडरस्टैंड अगर ठीक से ना हो पाए तो इस पर ज़्यादा लोड नहीं देना है, क्योंकि इसमें जो हम लोग जो चीज़ यूज करेंगे उसमें थोड़ा सा क्लास 11 का जो फिजिक्स का टॉपिक है वो वो, वो सब आ जाए। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा स्टेबल रहने की दिक्कत नहीं होगा। एक बार जब वर्क ऑफ एनर्जी पढ़ लीजिएगा, फिर आपको एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आ जाएगा, तो फिर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैं वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर आता है मेरे पास एक टॉपिक आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें क्या है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अभी जो लिखा है उस पर छोड़ दीजिए, मैं जो बोलते जाता हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए, मैं भी छोड़ दूँगा। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और जो अल्फा पार्टी और ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच हम लोग अभी जो रदरफोर्ड मॉडल है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है वो भी हमारे हीलियम का न्यूक्लियस मीन्स इसके पास भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये क्या, जब हम अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किए कोल्ड फॉइल पे, तो जो उसका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, तो एक चांस बनता है कि हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करे। तो ऐसा एक होगा कि सपोज यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल गया 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 इस सर्टेन डिस्टेंस तक गया और कुछ डिस्टेंस तक रुक के ये यहाँ से वापस आ गया। एक केस ऐसा भी हो सकता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो आई इसको पढ़ लेते हैं, ये आपके नोट्स के काम आ जाएगा। कंसिडर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स न्यूक्लियस एज इट अप्रोचेस न्यूक्लियस इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्यों ये क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, hence kinetic nature also decreases at a certain distance from nucleus. Alpha particle will stop. This distance is called distance of closest approach. Hence इसी distance को हम लोग distance of closest approach कहते हैं। समझ में है तो आप यहाँ तक कर लीजिए नोट पॉज करके। आई होप ये यहाँ तक आपने कर लिया होगा नोट, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दोनों चार्ज पार्टिकल है। तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल का के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमारे पास होता है के Q1/2 डी। ठीक है, और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ M/s को। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास हाफ M/v²। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने का सेंस मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास है हाफ M/v²। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे पास हो जाएगी 0, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर था। फाइनली जब ये यहाँ पे जो इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आकर अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाए, फिर तो यहाँ से फिर वापस जाएगा। तो इस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, और फिर यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K1/2 बस को कुछ नहीं करना है। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन के इतने के बराबर होते हैं, तो एटॉमिक नंबर के बराबर, तो उस पर चार्ज कितना हो गया J_d, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ, वो होता है हमारे पास 2E। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा M। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, समझे।
a mass of proton 1.67 इंटू 10⁻⁻10 -27 kg होता है, ठीक है। ये हो गया। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे के, अब यहाँ से पूछेगा के क्या होता है, तो क्या हमारे पास कोलोम्ब कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसकी एक और वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये हो गया के, यहाँ पे Q1 हो जाएगा GD, Q2 हो जाएगा 2E/D। यहाँ से अब जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी वहाँ से हम लोग इस फार्मूला से हम लोग डी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूला से हम लोग डी अच्छे से निकाल सकते हैं, ओके। तो ये बस इतना ही इसमें फार्मूला था, और इस पर चले आइए हम लोग क्वेश्चंस कुछ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल सो दैट इट अराइव एट अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻13 मीटर फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम। यहाँ पर एटम की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, उसको छोड़ दीजिएगा। जो कॉपर एटम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। ये आपको मैं 1 to 30 तक का जब मैं आपको काम दिया था तो वहाँ पर आपको मैं काम करने के लिए मैं बोला था, तो बस कुछ नहीं करना, फार्मूला वही लगाना है कि Q1 Q2/D इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ Q1 कि Q1 हमारे पास हो जाएगी जेड इंटू सी, जेड ई इंटू 2E को मैं लिख सकता हूँ 2ZE स्क्वायर, तो 2 टाइम्स जेड 20 है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, उसके स्क्वायर अपॉन डी इज इक्वल टू हाफ मास इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल का मास 4 times mass of proton means 4 into 1.67 into 10⁻⁻27 वेलोसिटी, सॉरी इसमें वेलोसिटी निकालनी थी, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ था 10⁻⁻13 मीटर एंड वेलोसिटी स्क्वायर, फिर यहाँ से आप लोग वेलोसिटी निकाल लोगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आप ये खुद से कर लेना, हम मैं यहाँ पे प्लस माइनस तो मैं करूँगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ से खुद से कर लेना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन इज सेंट अगेंस्ट अ गोल्ड लीफ जिसका एटॉमिक नंबर 79 क्वेश्चन में दी हुई है। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मीन्स, अगर मैं ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, इसको बस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करनी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा की वैल्यू होती है 10⁻⁶, समझ में आए। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स ये 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब मैं डाटा जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो सब याद रख लिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये सब डाटा आपको याद होने चाहिए टिप्स पे, अभी एक क्वेश्चन करने में आपको समझ में आएगा। तो ये हुआ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मतलब, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने जूल में बदल दिया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू ऑफ के इज 9 into 10⁻⁹ इंटू 2 टाइम्स जेड स्क्वायर होता है, 2 जेड इज 79, ये स्क्वायर मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन डी, एंड यहाँ से आप लोग डी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको डी फाइंड आउट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक है कि यहाँ पे मेरे से हो गई, यहाँ पे प्रोटॉन दिया हुआ ना, तो प्रोटॉन एक ही होगा, तो यहाँ पे 2 से नहीं बस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये जब अल्फा पार्टिकल होता था उसमें 2 होता था, तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मैंने मिस्टेक कर दिया, आप ये मिस्टेक करने से बचिएगा, ठीक है। बबल के यहाँ पर 79 9 × 10⁻⁹ इंटू 79 ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आप कुछ डी निकालोगे तो डी की वैल्यू 1.137 इंटू 10⁻1.137 इंटू 10⁻⁻13 मीटर, इतना ही के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेना।
अब इसमें एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, ये हालांकि प्योर एडवांस लेवल हो जाएगा। मैं जो यहाँ पे मैं ग्राफ बताने जा रहा हूँ, वो ग्राफ बस आपको याद कर लेना। ये ग्राफ एक्चुअली मैथमेटिकली हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम लोग मैथमेटिकली ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये अपने सिलेबस में है नहीं। बस मैं बता रहा हूँ, आप वो ग्राफ को बस याद कर लेना, ठीक है। क्या पता अभी क्वेश्चन पूछते तो ये ऐसा ग्राफ सीधा क्वेश्चन में आएगा, तो हम सीधा टिक मार सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बनाना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड वर्सेस स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे हो जाएगा हमारे पास स्कैटरिंग एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा, और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। सी जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड और इसके बीच का एंगल के बीच का रिलेशन था, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/sin θ/2 की पावर 4 था, ठीक है। मीन्स अगर ठीक से देखो तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू सेम होती है। सपोज साइन थीटा को अगर थीटा मानो तो y इंटू एक्स की पावर 4, मीन्स y इज इक्वल टू 1/x के फॉर्मेट का, मीन्स ये हाइपरबोला के समथिंग आएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। ये इस एक्सिस को ये टच नहीं करेगा, ऐसे भी निकल जाएगा। ये वाला ग्राफ आप फ्यूचर के लिए याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो ठीक, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं। ये अपने बस नॉलेज के लिए बता दिया। और ये बाकी का जो दो ऊपर का क्वेश्चन था, आप इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना आपका, ताकि इस पर पकड़ बन जाए, ठीक है आपको। और ये वाला क्वेश्चन आप प्योर एडवांस बोल सकते हो, ठीक है, एडवांस, ठीक है। तो आप इस वाले लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना। इसमें हो सकता है कि ये जो हमारे पास टर्म था, ये पूरा का पूरा आपको समझ में नहीं है, लेकिन ये बता कर अंतिम आपको समझ में नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कर देना, बस बात खत्म। बस आपको इतना निकल जाना, आपका सवाल सही हो जाएगा। आप हमारे साथ यहाँ तक है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेना, बिकॉज यहाँ तक जो आज हमारे पास मॉडल है वो ख़त्म हो चुका है, और अगला क्लास बहुत ही शांत वाला होगा, शानदार होगा। उसमें अच्छे से आपको ये सब चीज़ रिवाइज करके आना। चलिए ठीक है, बाय।